प्रिय साथियों, आज हमारे एक दर्शक ने जो मुस्लिम हैं उन्होंने एक पोस्ट की थी, मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने इस बारे में दृष्टांत दिया था कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने मांस सेवन को सनातन धर्म में जायज़ कहा गया है। तो मैं उसी के जवाब में आज मैं इस वीडियो को दे रहा हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक, कि रामायण लिखने से पहले ये वाल्मीकि जी दस्यु थे, अर्थात लुटेरे थे, और ये जंगल में लूटपाट किया करते थे और यह लूटपाट करके जो धन अर्जित करते थे उसी से अपने घर और परिवार का भरण पोषण किया करते थे। ऐसा उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक किया। उसके बाद नारद जी ने इनको दर्शन दिए और ऐसी लीला की कि उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। जब वो जंगल से नारद जी गुजर रहे थे, तब वाल्मीकि जी ने, जो दस्यु थे, डाकू थे, उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया और उनसे जो भी उनके पास था वो छीनने लगे। तब नारद जी ने उनसे कहा कि आप ये सब पाप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके भरण पोषण के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। तब नारद जी ने उनसे कहा कि ठीक है, तो क्या आप जो ये पाप, अधर्म, अन्याय कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, इस पाप के भागीदार क्या आपका परिवार भी है? कभी आपने इस बात को पूछा है अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने बेटे बेटियों से, अपनी पत्नी से? इस बारे में कभी पूछा है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो दूषित कर्म कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उसके सहभागी क्या आपके परिवार भी हैं? क्योंकि आप ये सब उनके लिए ही कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हमारे पूरा परिवार हमारे साथ है, सब हमारे सहयोगी हैं, साथ देने वाले हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, वो तो साथ देंगे ही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, और लेकिन पहले मेरी एक शर्त है कि आप पहले अपने परिवार से, माता पिता से और अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से यह पूछ लीजिए जाकर कि क्या आप जो लूटपाट कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, जो जीवों की हत्या कर रहे हैं, इसके पाप के भागीदार पत्नी, माता पिता, जिनके भरण पोषण कर रहे हैं, वो हैं या नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। वाल्मीकि ने कहा कि हमारे साथ छल कर रहे हो, हमें गुमराह कर रहे हो। अगर हम घर जाएंगे पूछने के लिए तो तुम यहाँ से भाग जाओगे, चले जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हम वचन देते हैं। आपको अगर विश्वास न हो तो हमें एक पेड़ में बांध दीजिए और जाकर पूछ करके आइए। तब वाल्मीकि जी ने उनको वहीं पेड़ पर बांध दिया, और जब घर वो गए तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से पूछा, जो नारद जी ने पूछने के लिए कहा था। तो उन्होंने पूछा कि जो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये पाप है किसी को दुख देना, किसी को परेशान करना, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है उस अधिकार में अपने को छीन लेना, ये घोर पाप है। तो क्या इस पाप के सहभागी, भागीदार आप लोग हैं या नहीं हैं? पत्नी ने भी पूछा गया, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सबसे पूछा गया, पूरे परिवार से पूछा गया। सब ने बारी बारी से मना कर दिया कि बोले, उनकी पत्नी ने भी कहा, उनके बच्चों ने भी, सब ने यही कहा
कि हम तो सिर्फ आप जो लेकर आते हैं उसके हम भागीदार हैं, आप किस तरह लाते हैं इसके हम भागीदार नहीं हैं। हम आपके पापों के भागीदार नहीं हैं और हमारा इन पापों से कोई लेना देना नहीं है। जब पत्नी का जवाब इस तरह का आया कि जो पाप हम कर रहे हैं उसके भागीदार वो लोग नहीं हैं, कोई परिवार में भागीदार नहीं है, तो वो काफ़ी दुखी हुए, व्यथित हुए और उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। जिसको उन्होंने बंधक बना रखा था जंगल में, उसके चरण पकड़ लिए जाकर वापस, और उन्होंने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और लगातार ये गलती हो रही थी। हमारा परिवार का कोई भी साथी हमारा साथ देने के लिए, हमारे दुख बांटने के लिए, हमारे पाप बांटने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमारे परिवार का कहना था कि हम केवल सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं हैं। हम आपके पुण्य के साथी हैं, पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। इस बात को अपने जिनको बंधक बनाया था उनको बताया जा करके उनको खोल दिया और उनके चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हमें प्रायश्चित का मार्ग बताइए, हम कैसे प्रायश्चित करें, क्योंकि उनका ज्ञान मार्ग खुल चुका था, उनका माया मोह का बंधन टूट गया था कि जिस परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को हम अपना समझते थे और उन लोगों ने ही हमारा साथ छोड़ दिया, हमारे पापों का हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो जब उनके ज्ञान चक्षु खुले तो उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आप हमें इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। तब उन्होंने, नारद जी ने बताया कि आप राम नाम का मंत्र जाप करें और इस मंत्र से ही आपका कल्याण होगा। वो इस राम नाम का मंत्र लेकर घोर तपस्या में चले गए, विरक्त हो गए माया से, और राम नाम का मंत्र निरंतर जपने की वजह से रामा रामा राम कहते कहते वो मरा मरा कहने लगे। क्योंकि जब कंटिन्यू राम राम आप कहेंगे तो फिर वो मरा शुरू हो रहा है या राम शुरू हो रहा है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं राम राम, लेकिन वो मरा मरा भी निकल रहा है। तो वाल्मीकि जी ने राम राम का जाप करते हुए मरा मरा कहने लगे, फिर भी उनका व्रत अनुष्ठान पूर्ण हो गया। और जो वाल्मीकि, जो दलित थे, जो शूद्र थे, जो चरित्रहीन थे, वो वाल्मीकि महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। यही है कर्मों की माया, यही है ज्ञान की माया, यही है राम की माया, यही है मेरी लीलाएं। तो वाल्मीकि जी ने कभी ये नहीं कहा कि मांस का सेवन जायज़ है, किसी को दुख देना जायज़ है, किसी को कष्ट देना जायज़ है। इसी तरह का एक दृष्टांत और आता है, जब गोमती नदी के किनारे कानपुर के आगे झांसी के बीच में वो अपनी कुटी में तपस्या कर रहे थे। तब तपस्या के दौरान वहाँ जब उठे, गंगा नदी के तट पर गए और उन्होंने देखा कि ये दो क्रौंच और क्रौंची पक्षी आपस में प्रेम विहार कर रहे हैं। यह देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और यह देखते रहे। तब तक एक बहेलिया ने, एक शिकारी ने एक बाण चलाया और उस पक्षी की एक जोड़े में से एक का वध कर दिया, हत्या कर दिया, उसे मार दिया उस शिकारी ने। तो क्रौंची पक्षी जो एक बची क्रौंच और क्रौंची में से, उसको बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ, क्योंकि वो प्रेम क्रीड़ा में रत थे और उसी समय उसने बाण चला दिया। एक की हत्या हो गई, एक की मौत हो गई। तो उस मौत की वजह से वो दूसरा जो पक्षी था वह भी विरह में तड़प तड़प कर मौत को प्राप्त हो गया। इस घटना को देखकर वाल्मीकि जी बहुत व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक ही शब्द कहा, एक ही वाक्य कहा कि इस संसार में किसी को दुख देने से बड़ा
कोई पाप नहीं है और इस संसार में किसी के दुख हर लेने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो ये वाल्मीकि जी के वाक्य थे। तो मैं आप सबको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हम जो सब माया के पीछे पड़े हुए हैं, वह माया का, वो पाप का कोई बंटवारा करने वाला नहीं है। सब सुख के साथी हैं, दुख का कोई साथी नहीं है। सब पुण्य बांटना चाहते हैं, आपके पाप कोई नहीं बांटना चाहता। तो मिस्टर जुनैद के कमेंट्स के माध्यम से मैंने आप सब लोगों को भी ये दृष्टांत दिया है। मुझे लगा होगा कि आपके ज्ञान मार्ग में ये बहुत ही कारगर होगा और आपके ज्ञान चक्षु अवश्य खुलेंगे। धन्यवाद साथियों।